नौजवानों, अफसोस का मकाम यह है, मैं कहना यह चाहता हूं, मैं बताना यह चाहता हूं, भूख लगे तो खाना खाने का टाइम है, नींद लगे तो सोने का टाइम है, पेशाब लगे तो पेशाब करने का टाइम है, पखाना लगे तो पखाना करने का टाइम है। और वो अल्लाह जिसने पैदा किया है उसके आगे सर झुकाने के लिए टाइम नहीं है, उसके आगे सर झुकाने के लिए टाइम नहीं है। तो अफसोस है कि नहीं भाई, अफसोस है कि नहीं? इंशाल्लाह पढ़ेंगे नमाज। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाइए, इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। ए अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, इनको पक्का सच्चा नमाजी बनाना तेरा काम है। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, हमारे बच्चे आज तक भूले हुए थे, गफलत में थे मौला, ये नमाजों से दूर थे, मस्जिदों से दूर थे। या अल्लाह, हमारे बच्चों के, नौजवानों के दिलों को बदल दे, इनके दिल को फेर दे मौला, मस्जिदों से मोहब्बत करा दे। या अल्लाह, मस्जिदों को आबाद करने वाला बंदा बना दे। हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, भैंस था, 12-15 को भैंस पालता था, दिन रात भैंस, दिन रात भैंस। इमाम साहब ने एक दिन बोला बाबू यहाँ की नाम छू? बोले हमार नाम छा छेदी लाल। तौबा तौबा, ई कोई नाम के राखल कुल तोर नाम छेदी लाल? बोले हमार दादो, तो तोर दादो के नाम की छू? बोले हमार दादो के नाम छे गड्ढा सिंह। तो कहा बाबू तुम भैंस चराते हो, नमाज नहीं पढ़ोगे? बोला हजरत टाइम है कहाँ, ये दिन रात तो भैंस के पीछे हमारा वक्त खत्म हो जाता है, टाइम नहीं मिलता है। तो क्या अल्लाह का बंदा मरेगा नहीं, अल्लाह को क्या जवाब देगा? हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ किसकी होगी? बोलिए। सबसे पहली पूछ नमाज की होगी, नमाज की। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। और कुर्बान जाओ। इमाम साहब ने समझाया कि बाबू छेदी लाल नमाज पढ़ो। बोला मौली साहब नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन कुछ फायदा है? बोलो ये फायदा ढूंढ रहा। बोले बाबू फायदा है, नमाज पढ़ोगे ना, ये जो तुम्हारी भैंस है ना दूध ज्यादा दे। की बोली साहब? बोला मैं सही बोली। तुम नमाज पढ़कर देखो, ये भैंस दूध ज्यादा देगी। बोला हजरत अगर भैंस दूध ज्यादा देगी तो देखिए हम कल्ले से नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक फजर में 4 बजे नहा धो करके पहुंच गया मस्जिद, 5 बजे अजान हुई, फजर की नमाज पढ़ा, और नमाज पढ़ के खैनी उनी बना करके खा करके जब घर पहुंचा देखते तो भैंस मर गई। बोला अल्लाह ये क्या हुआ, अभी तो ये क्या वक्त की नमाज पढ़े। दौड़ा दौड़ा गया मस्जिद, भागा, इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब गजब हो गया। तो इमाम साहब ने कहा क्या हुआ? बोला हजरत क्या बोले, अभी नमाज पढ़ के गई एक भैंस मर गई मेरी। तो इमाम साहब ने समझाया कि अल्लाह तुमको आजमा रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं हम घबराने वाले नहीं हैं। बोले जाओ टाइट रहो एकदम। जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद आया कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। नमाज पढ़कर जो ही घर पहुंचा, इत्तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। बोला कि समझ गए हम, 5 वक्त की नमाज है, 5 चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा जो है ना वो मां मर गई चिल्ला रहा था, उसको क्या बोलते हैं? पर्रू। क्या बोलते हैं? पर्रू। हाँ, वो चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था, ना चारा खा रहा था, ना घास खा रहा था, ना पानी पी रहा था, चिल्ला रहा था। ये छेदी लाल बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत तुम, ये फर्ज पढ़े 2 चली गई, तुम्हारे लिए सारी 2 नफल पढ़ेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह रोजी में बरकत पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह खेत में बरकत देगा। नमाज पढ़कर जिस दाने में हाथ लगा दोगे, अल्लाह उस दाने में बेपनाह बरकतें अता फरमा देगा। नमाज पढ़कर जिस आदमी के सामने जाओगे, अल्लाह तुम्हारी इज्जत उनके दिलों के अंदर में बसा देगा। नमाज पढ़कर अपने दिन का आगाज करोगे, अल्लाह सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारी हिफाजत करेगा। नमाज पढ़कर तो देख,
उलमा फरमाते हैं कि जो फजर की नमाज पढ़ लेता है अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करता है। जो फजर की नमाज पढ़ लेता है अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करता है। अब बताया गया कि जो काश्तकार सुबह फजर की नमाज पढ़कर जिस पौधे में हाथ लगा देगा, सुनिएगा, जिस पौधे में हाथ लगा देगा, जिस गाछ में पेड़ में हाथ लगा देगा, चाहे वो गेहूं का पौधा हो, धान का पौधा हो, मकई का पौधा हो, जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत अता फरमा देगा। मेरे बच्चों, नमाज मांगती क्या है भाई? नमाज तो कुछ मांगनी नहीं। वो जमाती वाले गांव में गए, भाई दावत देने, गश्त करने, मगरिब बाद निकले मोहल्ले में। एक बूढ़े मियाँ थे, सलाम दुआ हुए, बोला कि चचा जमात आई है, थोड़ा चलिए साथ में हम लोगों का। बोला नहीं बेटा, घुटना में ना ताकत नहीं है। बोला तो ऐसा कीजिए, आप मस्जिद ही चलिए नमाज। तो बुढ़वा बोला कि बेटा एक बात बोले। हाँ बोलिए। बोले बेटा हम जब भी नमाज पढ़ते हैं ना कुछ मेरे घर में हो जाता है। क्यों बोली जाओ? बोले बेटा हम जब भी नमाज पढ़ते हैं मेरे घर में कुछ ना कुछ हो जाता है। बोला हाँ, ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत बोलिए, ऐसा नहीं सोचिए, ये शैतानी वसवसा है, शैतान आपको बहका रहा है। तो बूढ़ा के जवान बेटा था, बोला कि ठीक है आप नहीं जाइएगा तो अपना बेटा को ही भेज दीजिए, कम से कम जवान बेटा है, नमाजी बन जाएगा। तो बड़ा मजबूर हो गया बूढ़ा, तो बेटा को तैयार किया, बेटा जमाती लोगों के साथ में चला गया। गश्त करते करते मस्जिद गया, ऐशा की नमाज हुई, अब जमाती लोगों ने वहीं बैठा लिया, नौजवान को बैठा लिया, बेटा तू खाना खा ले। खाना खा लिया तो बातचीत करते करते रात हो गई, तो बोला तुम भी मस्जिद में सो जाओ, फजर पढ़ के घर चले जाना। ये नौजवान मस्जिद में सो गया। आई तफाकन कहिए 3 बजे रात भोर में इसके बाप की तबीयत खराब हुई, बुढ़वा 1 घंटा में मर गया। ये लड़का को पता चला, सुबह भागा भागा घर आया और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा।